हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आज आप सभी का पेपर एएफएम का बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो मैंने कैटेगरी एबीसी एनालिसिस डाला था एक डेढ़ महीने पहले, तो मैं उसी के लिए आया हूँ कि आपको भी बता दूंगी कहाँ से पेपर आया है जो मैंने एबीसी एनालिसिस डाला था। तो एक बार हम उसे भी देख लेते हैं, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि कहाँ से मेजरली हमें पोर्शन करना चाहिए जब हम पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं लास्ट 1 मंथ के अंदर। तो जो मैंने कैटेगरी ए में जो चैप्टर्स डाले थे, उसमें से पूरा एमसीक्यू पोर्शन वहीं से पूछा गया है, कहीं अलग से नहीं आया। तो अगर आपने कैटेगरी ए के सारे चैप्टर और कैटेगरी बी मैंने स्पेसिफिकली बोला उस वीडियो के अंदर कि कैटेगरी ए और बी कर लो और कैटेगरी सी छोड़ दो, तो आपका आराम से, मैंने वीडियो में लिख रखा था कि श्योरली आप 75+ सिक्योर कर लोगे। तो आपका वैसे ही पेपर गया होगा आज का। ऑल्दो मैंने ये भी बोला हुआ है वीडियो में कि भाई मई 24 में पेपर इजी आया है। आप लोग का पेपर इस बार नवंबर 24 में एवरेज आएगा, बट थोड़ा अबव एवरेज था इस बार पेपर। क्वेश्चंस थोड़े से आपके थे तो सेम ही, वही स्टडी मटेरियल के लिए थे, बट उसमें थोड़ा सा आईसीआई ने जो कैलकुलेशन पूछी है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछी है। जैसे जो आपको मेन आंसर निकालना है वो नहीं पूछ के आपसे वो क्वेश्चन में वो क्वेश्चन आंसर दे दिया, बट आपको रिवर्स कैलकुलेशंस के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे पहले भी कई अटेम्प्ट्स में ऐसा हुआ है जब आईसीआई को थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर लेवल का बनाना पड़ता है या अबव एवरेज लेवल का बनाना पड़ता है तो वो तभी होता है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि पेपर बिल्कुल ही टफ कैटेगरी का था कि आपका क्वेश्चन भी देखा हुआ नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा रिव्यू करने की जरूरत है कि आपने क्लासेस कहाँ से ली हैं या फिर आप कौन सी बुक या स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो, तो थोड़ा उसको रिव्यू कर लेना। लेकिन इस समय ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपका ऑडिट का पेपर है। आपको बस यही चेक करना है कि आपने अगर मेरी वीडियो देखी थी कैटेगरी एबीसी एनालिसिस की, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या पेपर आया है। तो जस्ट उसी को ही मैं शोकेस करने के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। अब आपने एमसीक्यू जो है आपके सारे कैटेगरी ए चैप्टर से आए हैं। फिर हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर क्वेश्चन 1 जो था उसके 3 पार्ट्स थे, वो कैटेगरी ए और बी से ही मिलके आए हैं। वही एडवांस कैपिटल बजटिंग देखो 10 10 मार्क्स का आता ही आना है, मैंने बोला है। लेकिन वो 10 से 12 मार्क्स का आया हुआ है, तो 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे हो ही सकता है कि आई से 4 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया जैसे इस बार। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी कैटेगरी ए और बी से ही मिलके क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 3 में फॉरेक्स आया है, मैंने कहा था कि हो सकता है कि कंपलसरी में पूछ ले फॉरेक्स, क्योंकि मई 24 में था ही नहीं, फॉरेक्स क्वेश्चन पूछा ही नहीं था। बट इस बार फॉरेक्स आना ही था। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि फॉरेक्स चैप्टर कैटेगरी सी का पार्ट होना चाहिए था, या मैंने जहाँ वीडियो देखी वो कैटेगरी सी में थी, तो भाई फॉरेक्स चैप्टर कैटेगरी सी में मत रखना, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो आपके 6 क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपको एक क्वेश्चन छोड़ना होता है। तो बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपर तरीके से पूरे तरीके से आने चाहिए, तभी इस चीज का बेनिफिट ले सकते हो जो आईसी ऑप्शन वाला देता है। अगर आप फॉरेक्स भी छोड़ के जाओगे तो फिर कुछ मेजरली लॉस कर रहे हो आप कहीं ना कहीं, इस चीज का जरूर से ध्यान रखो। आपको फॉरेक्स चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो मैंने कहा था इस बार आएगा, और वो भी अच्छे से 16 मार्क्स का पूछा गया है, तो आप इस चीज पे जरा ध्यान दीजिए कि कैटेगरी बी में भी मैंने बोला कि 20 से 25 मार्क्स का आएगा और 26 मार्क्स का आया। अभी एंड में देख लेंगे कैटेगरी वाइज वेटेज कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, कैटेगरी क्वेश्चन नंबर 3 में भी कैटेगरी ए और बी से मिलकर ही आया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, वो फिर अगेन डेरिवेटिव चैप्टर कैटेगरी ए का हो गया। 4 का बी पार्ट बिजनेस वैल्यूएशन ईवीए वाला जो क्वेश्चन था आपका, वो भी कैटेगरी ए चैप्टर ही हो गया। 4 का सी में स्टार्टअप फाइनेंस और IRRM में मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 12 है ये IRRM, इसको ढंग से करके जाना। इस बार आईसी ने क्या करा है ना, जो हर बार जो क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे सी पार्ट, वो तो थ्योरी था, बट बाकी 2 का जो लास्ट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर, उसको थ्योरी में नहीं इस बार पूछा, क्योंकि थोड़ा सा पेपर अबव एवरेज का बनाना था इन्हें, तो इन्होंने थ्योरी क्वेश्चन कम पूछे इस बार, जो लास्ट अटेम्प्ट वाइज चल रहे थे, जो पैटर्न चल रहा था। लेकिन मैं IRRM कह रहा हूँ कि उसे करना है। अब स्टार्टअप फाइनेंस और का पार्ट है ऑल्दो IRRM, लेकिन ठीक है, बट वो करके आप जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बना होता है एग्जाम में, जब क्वेश्चन देखा हुआ होता है ना, आपको रिलैक्स होता है माइंड में यार अलग ही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ए के अंदर जो है, वो कैटेगरी सी का क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स का है, जो मैं कह रहा हूँ कि ये छोड़ के चले जाना। अब क्वेश्चन बच्चों ने एक क्वेश्चन छोड़ना भी था डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर, तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ा तो कैटेगरी सी तो 0 ही आया ना एक तरीके से।
तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। और क्वेश्चन नंबर 6 अगेन पोर्टफोलियो और फॉरेक्स का क्वेश्चन था, तो फॉरेक्स के बाद दो क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो फॉरेक्स चैप्टर जब मैं जैसे भी एनालिसिस वीडियो जैसी रहती है उस अटेम्प्ट से पहले, तो उस पर बताया जाता है कि भाई क्या इस बार क्या सिनेरियो रह सकता है, लेकिन ये भी एक जजमेंट ही होती है कि कोई फाइनलाइजेशन तो कर नहीं सकता कि भाई पेपर तो आईसीआई भी बनाना है और आईसीआई ही आपको पेपर देगा। बट क्या होता है पास्ट जो पेपर्स होते हैं उसको रिव्यू करके मैं तभी कैटेगरी एबीसी एनालिसिस ड्रॉ करता हूँ। तो अब कैटेगरी वाइज भी चेक कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज आप देखो तो कैटेगरी ए के अंदर अगर आपने करा तो 82 मार्क्स का, और कैटेगरी बी 26 मार्क्स का, तो यहीं से आपका एक तरीके से 108 मार्क्स का पेपर तो बन गया, विद ऑप्शनल भी अगर और का पार्ट भी अगर देख लो तो। ऑफ कैटेगरी सी में कह रहा हूँ छोड़ने के लिए, तो आप कुछ वही क्वेश्चन नंबर 5 आपने मोस्टली बहुत स्टूडेंट्स ने छोड़ा होगा, तो इसका जो कैटेगरी है ए बी सी इस तरीके से अलाइन अप हो गया जाता है, और जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा उन्हें होपफुली बेनिफिट हुआ होगा। अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए हो और आपको लग रहा है कि यार मैंने ऐसा वीडियो पहले को मुझे पता होता तो मैं भी देख लेता, तो फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे कि ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच पाए और इसका ज़्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट ले पाए वीडियोस का। प्लस अब आपको क्या करना है, अगर आपका पेपर जैसा भी हो टेंशन मत लो, अब आप ऑडिट के पेपर की तैयारी करो। मेजरली आप फोकस करना है, पूरी पूरी लाइनें नहीं पढ़नी ऑडिट के अंदर, आपके जो कीवर्ड्स होते हैं उस पे फोकस करना है आपको, और वहाँ जो कीवर्ड्स पे फोकस करो सारे चैप्टर उसी वाइज कंप्लीट करते जाओ, एक एक लाइन पढ़ने मत बैठ जाना। और कुछ हो सकता है आपने क्वेश्चन टिक मार कर रखे होंगे इंपॉर्टेंट, उस पे फोकस करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय एवरीवन।